मैं वो इरेशनल नंबर समझने की कोशिश करूंगा। मुझे समझेंगे? क्यों? 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 क्या हुआ? मैं वही सोच रही थी कि पाइथागोरस ने अपने स्टूडेंट को क्यों मारा। तुम्हें समझ नहीं आया? पाइथागोरस ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसका यकीन झूठा था। क्या बात है? गुरुदेव, क्या हुआ? तुमने कोई नई खोज की है क्या? मैं कोशिश कर रहा था कि एक यूनिट स्क्वायर के डायगोनल को किसी तरफ अंश में निकाल पाऊं। देखो वत्स, हर संख्या दो संख्याओं के अंश में लिखी जा सकती है। हम यही सच तो सबको सिखाना चाहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है। क्या कहा? इस संख्या को दो संख्याओं के अंश में नहीं लिख सकते हैं गुरुदेव। असंभव। एक क्षण रुको। अगर ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, दिखाओ। ये रहा चौकोन। अब ये देखिए। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अब तक जो भी मानते आए सब गलत था। तुमने ये सब क्या किसी और को भी बताया? नहीं, मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था गुरुदेव। ठीक है, अच्छा किया नहीं बताया। देखो हिपासिस, जी? ये समझ लो कि तुम्हारा ये प्रमाण कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। गुरुदेव! कभी कभी सत्य के साथ संकट भी आ जाता है। नहीं गुरुदेव! अगर इरेशनल नंबर्स साबित हो जाते तो पाइथागोरस की नींव हिल जाती। ये तो पूरा मैथ्स पगलू है। मैथ्स की बात आते ही कैसी चमक आ जाती है इसकी आंखों में। बाप रे बाप। उफ। लेकिन एक बात और है, बंदे में बात तो है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसलिए कहते हैं चलते वक्त नीचे ध्यान देना चाहिए। हाँ, फिर बेइज्जती हो गई। तुम इससे बड़ी बेइज्जती करवा चुकी हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जब बेइज्जती होती है तो दिमाग तेज काम करता है। अच्छा, मतलब तुम जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवाती हो। कुछ और बचा है बेइज्जत होने के लिए? पहले ही बता दूंगी तो बेइज्जती कैसे होगी? सही है, चलाओ अपना दिमाग तेज, मैं देखना चाहूंगा। घर आ गई मैं। अच्छा, सबसे पहले तू बाथरूम जा। मुझे नहीं जाना। बाहर रहती है तो पोटी वोटी नहीं करती होगी, इसीलिए घर आते ही सीधा बाथरूम जाया कर, ठीक है? असल में जब भी पोटी आए ना तो तुरंत जाके कर लिया कर। अरे ठीक है ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब भी मुझे आप लोग ही पोटी करवाओगे क्या? खुद अपना ख्याल रखती कहाँ है तू? अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। लगता है मुझे खुद जाकर तेरे क्लास टीचर से मिलना पड़ेगा। क्यों? तुझे अपनी पीठ पर टांग कर अस्पताल ले गए थे वो, इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है। नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले उनको थैंक यू बोल दिया था। उनको बहुत काम रहता है, उनसे कांटेक्ट मत करना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ठीक है? सच बता, तुझे उनसे डर लगता है ना?
सही भी है, तेरे इतने पॉइंट्स काटे हैं इसलिए तो उनसे दूर भाग रही होगी, है ना? पक्का बहुत बेरहम इंसान होंगे, फंसा के रखा है ना तुझे। नहीं मम्मा, वैसे वो बुरे इंसान नहीं है, बस थोड़े खड़ूस है। सच कहूँ तो कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानो वो दिल के बहुत ही कभी कभी बच्चों की तरह बर्ताव करता है, पर एक बात तो तय है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। अच्छे हैं। समझी, लोग कहते हैं कि होशियार लोग दूसरों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, है कि नहीं? मुझे बहकाया गया, मुझे यून की तरह बहलाया फुसलाया गया, सबके सामने 10 बार डांट के प्यार से पेश आ गया, और मुझे क्या लगा, ओह ये इंसान उतना भी बुरा नहीं है, ये उसकी सोची समझी चाल रही होगी। अब तक वो मुझे जलील करता रहा, पर जैसे ही उसने कहा कि मुझे समझने की कोशिश करेगा, मेरे दिल में गिटार बजने लगा। क्या बकवास है। अपनी आंखें खोल योइजू, और कल से मैथ से नजरें मत मिलाना। अच्छा दोस्तों, वो आर्टिकल पढ़ा जो ग्रुप पे डाला था? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नादुरी, फील्ड्स मेडल जीतने वाली पहली कोरियन लड़की। हाँ तो तू जानता है उसे? नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता है उसे। ओह, वो शायद मिडिल स्कूल के ओलंपियाड में इसके साथ थी। ओह अच्छा। तुझे जलन नहीं होती? तुझे नहीं लगता जिसकी जगह पर तुझे होना चाहिए था? काश तूने उस ओलंपियाड को बीच में ना छोड़ा होता, तो ना तू सिर्फ विदेश में पढ़ पाता, बल्कि अब बस भी कर दाजू। मेरा मतलब आज इसका भी बड़ा नाम हो सकता था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये हम जैसे फटीचरों के साथ बैठ के एक दिन बासी टोस्ट खा रहा होगा। अरे मुझे इस पे पूरा भरोसा है। तुम इसको किसी से कम समझते हो क्या? छोड़ो, काश कोरिया के लिए मेडल लाने वाला तू ओए, होता। बस कर। उस प्रोफेसर को मेडल मिल गया तो प्रॉब्लम क्या है? ओए, तुझे पता भी है फील्ड्स मेडल क्या चीज है? हाँ पता है। तो अगर पता है तो बता कि पहला फील्ड्स मेडल कैसे मिला था? डेविड कॉपरफील्ड। अबे जा यार, उससे क्या बात करूं जिसे उसका नाम तक स्पेल करना नहीं आता। वैसे खावूसू तू, खैर तुझसे भी क्या कहूं। नाश्ता कर ले और क्या। पता नहीं कब निकलेंगे। इस टाइम तक तो बाहर आ ही जाते हैं। सारा सामान ले लिया ना? सारी बुक्स रख ली है ना? मोटी जैकेट लेनी चाहिए थी। आ क्यों नहीं रहे? पक्का लेट होंगे। दाजू जल्दी कर यार, वूसू को निकले 1 घंटा हो गया है। साले ने पागल कर रखा है। टाइम क्या हो गया? लेट हो गए यार। अरे वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो तो ईजू है ना? हाँ वही है। वो भी लेट हो गई। गुड मॉर्निंग। ओ तेरे बालों पे हाथ क्यों फेर रहा है? ठीक है तो शुरू करते हैं। अपनी स्लीव क्यों मोड़ रहा है? उसकी उंगलियां इतनी लंबी क्यों हैं? ये पानी इस तरह क्यों पीता है यार? पेन क्यों घुमा रहा है? ये तो बहुत बहुत बदमाश है। बोलना क्या बताना था? पहले तू बैठ यहाँ। खोया, जिंदगी भर मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ फैन बनने में थी। जानती हूँ। माना कि
वो सारे कैरेक्टर्स अलग अलग नॉवेल्स के थे, लेकिन उनके लिए मेरा प्यार हमेशा से सच्चा रहा है। उनके बारे में सोच के ही मैं अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब ना, जब भी वो मेरे दिमाग में आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही है। ये प्यार की शुरुआत है। प्यार की शुरुआत? इस स्टेज में दिमाग ना बोलता है तो दिन भर किसी के वीडियोस देखेगी, पर दिमाग बोलेगा तो फैन नहीं है। तो दिन भर किसी एक्टर की वजह से उसके सारे शोज देखेगी, पर दिमाग कहेगा कि सिर्फ एक्टिंग पसंद आई। कौन कौन मैं? तू भी। तू फिदा हो गई है उस पे, लेकिन मान नहीं रही है। तेरी जबान कुछ और कह रही है और तेरा दिल उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। और तू नहीं, कभी नहीं। मुझे वो कैसे अच्छा लग सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हाँ? तुझे पीटी टीचर अच्छा क्यों नहीं लग सकता? हैं? तू मान क्यों नहीं लेती तुझे पीटी टीचर पसंद है? अच्छा, वो बात नहीं है। नहीं, चले? हाँ? भूल जा, सब ठीक है। हाँ? चलना, जल्दी चल। ओ, जेनी, अरे कहाँ जा रही है? ओ, टीचर्स ऑफिस। आई एम गोना अप्लाई फॉर फील्ड ट्रिप। अरे वाह, कहाँ जा रही है? सबसे पहले मैं हनबॉक के ग्योनबॉक गुंग पैलेस जाऊंगी, एंड देन मार्केट जाऊंगी और वहाँ मैं गिम्बाप और टेकबॉक ही खाऊंगी, और होंडे भी। होंडे के बाद मैं हन रिवर जाके रामेन खाऊंगी। उसके बाद देखूंगी सोल टावर। वाह, तो इतनी सारी जगह घूम लेगी? तुझे पता है ना, वापस आके फील्ड ट्रिप की रिपोर्ट भी लिखनी होगी। हाँ, मुझे पता है। मैंने बाहर जाके कोरियन संस्कृति को समझा। बस ऐसी बातें ही लिखनी है ना। बाय। वैसे इसे अभी तक रिपोर्ट लिखना नहीं आया ना? अरे छोड़ ना, देख कितनी खुश है वो। यार, फिर से यही पढ़ रही है। अब तक तो याद हो गई होगी ना। और क्या बहन, उसका चेहरा जो मुस्कुराना भूल गया था, अब किसी खिले हुए फूल सा दमक रहा था। पता है क्यों भूल गया था? शायद अपनी माँ की मौत की वजह से। और सुन, वो फूल है ना जो जवाब नहीं देता, इस कहानी में वो फूल और कोई नहीं, दोंगचू खुद है। जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तब उसने जवाब क्यों नहीं दिया? उसने देखा तक नहीं उनकी तरफ। उसे अपनी माँ से नफरत होगी, लेकिन अब बेचारा इसी पछतावे में तड़प रहा होगा। बहन, अगर इतने मन से लिटरेचर पढ़ती ना तो कोरियन लिटरेचर में टॉप करती। वैसे तेरी पोएम कहाँ तक पहुंची? वो अरे, हेलो सर। खोया, तूने यून सर से बात क्यों नहीं की? तुम दोनों करीब आ गए हो ना? नहीं यार, वो ना मुझे मेरी पोएम पे फीडबैक दे रहे थे। मुझे वो अच्छा कैसे लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
इसीलिए कहते हैं चलते वक्त नीचे ध्यान देना चाहिए। बाप रे, उसकी आवाज में कितना सारा प्यार झलक रहा था। तुम्हें इस कंपनी को संभालना है और ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें किसी लड़के से प्यार हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? किसने कहा आपसे ये? किसने कहा? मैंने कहा। क्या कर लोगे? इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमने? इसीलिए इस कंपनी में आए थे तुम कि मेरी माँ का भरोसा जीत सको और इन्हें मेरे और यून के बारे में बता दो। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम पर कीचड़ उछले ये हमें गवारा नहीं है। चुप रहो। चाहे तुम हमें अलग भी कर दो तब भी यून तुम्हें नहीं चुनेगा। वो पहला इंसान था जो मेरे चुटकुलों पे हंसा था। झूठ बोल रहे हो। पता है तुम्हें, वो मेरे हर चुटकुले पे हंसता था। वो ऐसा इसलिए करता होगा ताकि तुम बेइज्जत महसूस ना करो। नहीं नहीं, अरे तुम्हें क्या पता? तुम नहीं जानते कि वो जिस तरह मेरी तरफ देखता है ना, वैसे किसी को नहीं देखता। किसी को नहीं। वहम है तुम्हारा। ऐसा तुम्हें लगता है? वहम ही है। अरे मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए, पर याद रहे उस पर आंच भी आई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हट जाओ। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सेक्रेटरी किम! जी चेयरमैन मैडम। इसके हाथ पैर तब तक बांधे रखो जब तक छह उनको ठिकाने नहीं लगा लेते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पकड़ो उसे! तुम ठीक हो ना? कहा था ना अकेले बाहर मत निकला करो। छोटे बच्चे हो क्या? कुछ हो जाता तो? चलो। हो, ये क्या कर रही हूं मैं? कैसे यूं अचानक से ये जो मैं कैसे बदल गया? और इतने आराम से, इतने डिटेल में कैसे? ये कैसे हो सकता है? होया? तुझसे कुछ बात करनी है। क्या था वो सब?
मैंने उन्हें बताया था कि मुझे मेरी पोएम का टाइटल समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पोएम के बारे में सोचती हूँ तो जो पहली तस्वीर दिमाग में आती है वो टाइटल रखूँ। इसीलिए मैं उन्हें अपने ऑप्शंस बता रही थी। तो फिर तो अकेली क्यों गई? मुझे भी तो बुला सकती थी। मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर सोचा इतनी सी बात के लिए तुझे क्यों बुलाऊं? इतनी सी बात थी? मुझे तो दोंगजू को हेलो बोलने में भी डर लगता है, और तू उनके साथ हंसी मजाक करके आई है और इसे तू इतनी सी बात कह रही है। वो तो सच क्यों नहीं बोलती? तुझे दोंगजू सर पे क्रश है ना? तू पसंद करती है ना उन्हें? तू क्या बोल रही है? हाँ या ना? नहीं तो दोंगजू सर से बात करने अकेले क्यों चली गई? यही तो पहला स्टेज है। अरे मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही है? इसलिए तो मुझे तुझ पे और भी ज्यादा शक हो रहा है ना। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुझे मुझ पे शक हो रहा है? मैंने आज तक कभी तुझसे झूठ बोला है क्या? ठीक है, जाने देते हैं। मर्दों के चक्कर में ऐसी हो गई हूँ कि अपनी मासूम दोस्त पर भरोसा नहीं है। मैं जीती ना। मैं जीती। चोकोबॉल्स लाई? नहीं लाई। ओए, उसे क्या हो गया? लड़ाई हुई है क्या? पक्का लड़ाई हुई है। कब तक गुस्सा रहेगी यार? ओह, क्या कर रही हूँ मैं मैथ्स के लिए क्यों रुक रही हूँ जब जोंग सर घर पर है ही नहीं? हाँ? नहीं यार, उनका चेहरा देखती हूँ तो बुरा लगता है। तुम ठीक हो ना? नहीं यार, प्यार होता है जैसे पहली बारिश, पहली नजर में। हाँ, लगता है जैसे तू उसी के लिए बनी है और वो कभी भी आ सकता है। मतलब मेरी पहली बारिश पीटी नहीं बल्कि मैथ्स है। क्या करूं? अब क्या करूं? क्या करूं? आपका कैफे मोका तैयार है। थैंक यू। आराम से कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ये यहाँ कैसे? एक
मिनट, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? जब मैं ऑर्डर देने गई उस काउंटर पे। आप समझे, मतलब इसे पता था कि मैं वहां हूँ, इसीलिए इसी कैफे में आया ना। नहीं यार, शायद इसी को इत्तेफाक कहते हैं। वो क्या है? कैफे मौका? कमाल का इत्तेफाक है। ऊपर कितना सारा व्हिप क्रीम डाल रखा है। अरे वाह, बिल्कुल मेरे जैसा है ये। पागल कहीं का। हैं? हाथ क्यों हिला रहा है? कितने वक्त बाद मिले? बहुत मिस किया तुम्हें। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा था, लेकिन उस वक्त सब कुछ बिल्कुल साफ दिखने लगा कि मेरे दिल में उमड़ रहे वो सारे बेमतलब के जज्बात क्या कहना चाहते थे। हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा होता है जिसे देखते ही दिल की धड़कन रुक जाती है।